नमस्कार दोस्तों। जीवन में हर मोड़ पर हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता आसान होता है, लेकिन वह हमें वहीं खड़ा रखता है जहां हम पहले से खड़े हैं। और दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता हमें हमारी मंजिल के करीब लेकर जाता है। इसलिए याद रखिए, कदम अगर सच्चे इरादे से बढ़ाए जाएं तो बंद दरवाजे भी एक दिन खुल जाएं। राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धर्मा पंचक गायन में। आज का दिन सामान्य रविवार जैसा बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख अपने साथ एक ऐसा आध्यात्मिक संकेत लेकर आई है जिसे समझने वाले व्यक्ति के लिए आने वाले दिनों की दिशा बदल सकती है। आज 23 अगस्त 2026 है और आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो लंबे समय से किसी निर्णय, रिश्ते, धन, नौकरी, व्यापार या अपने भविष्य को लेकर मन ही मन उलझे हुए हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है तो आज की यह पूरी भविष्यवाणी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम केवल यह नहीं बताएंगे कि आपका दिन अच्छा रहेगा या सामान्य। आज हम बात करेंगे उस बदलाव की जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है। किसी पुराने व्यक्ति का संदेश मिल सकता है, किसी रुके हुए काम में अचानक हलचल हो सकती है, किसी ऐसे इंसान से संपर्क हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस विषय को लेकर पिछले कुछ समय से आपके मन में असमंजस बना हुआ है, वहां आपको कोई संकेत मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन दोस्तों, आज की भविष्यवाणी का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसे आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दिन में एक समय ऐसा रहेगा जब जल्दबाजी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा समय है, किस दिशा से सावधान रहना है और कौन सा छोटा सा उपाय आपके दिन को सकारात्मक बना सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो धर्मा पंच गयान को अपना परिवार जरूर बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाइए, ताकि ऐसी आध्यात्मिक और ज्योतिषीय जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं आज के पंचांग की ओर। आज का पंचांग 23 अगस्त 2026 रविवार का दिन है। आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और यह दिन पुत्रदा एकादशी व्रत के रूप में भी जाना जा रहा है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि अगले दिन तड़के लगभग 4:19 बजे तक रहने वाली है। आज का नक्षत्र मूल नक्षत्र है और चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेगा। आज का योग विस्कंभ योग बताया जा रहा है और कर्ण वणिज है। पंचांग स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है। बिहार के पटना क्षेत्र के लिए उपलब्ध गणना में आज सूर्योदय लगभग सुबह 5:26 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 6:17 बजे बताया गया है। अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:26 से दोपहर 12:17 बजे तक है। आज राहु काल भी ध्यान देने योग्य है। पटना के अनुसार यह लगभग सुबह 5:26 से 7:02 बजे तक बताया गया है। गुलिक काल लगभग दोपहर 3:04 से 4:41 बजे और यमगंड लगभग सुबह 11:51 से दोपहर 1:28 बजे तक है। महत्वपूर्ण शुभ शुरुआत के लिए अपने स्थानीय पंचांग से समय का मिलान करना बेहतर रहेगा। आज एकादशी होने के कारण भगवान विष्णु की आराधना, संयम, सात्विक भोजन, नाम स्मरण और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना विशेष भाव से किया जा सकता है। आज का संदेश बहुत सीधा है। जहां मन भटक रहा हो वहां निर्णय मत लीजिए, जहां मन शांत हो जाए वहीं से आगे बढ़िए। आज के लिए शुभ रंग के रूप में हरा, हल्का पीला और सफेद रंग रखा जा सकता है। शुभ अंक के रूप में 5 और 3 को महत्व दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, शुभ रंग और अंक केवल ज्योतिषीय मान्यता का हिस्सा है। असली शक्ति आपके कर्म, धैर्य और सही निर्णय में है। अब शुरू होती है आज की असली कहानी। मिथुन राशि वालों, आज सुबह उठते ही आपके मन में बहुत सारे विचार एक साथ आ सकते हैं। एक काम अधूरा है, दूसरा काम शुरू करना है, किसी व्यक्ति से बात करनी है, किसी पुराने निर्णय का परिणाम सामने आना है। और इन सब के बीच आपका मन कहेगा, पहले किसे संभालूं। यही वह जगह है जहां आज आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, बुद्धि और संवाद की शक्ति।
आपकी राशि का स्वभाव ही ऐसा माना जाता है कि आप परिस्थिति को कई कोणों से देखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कभी कभी यही गुण आपको जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। आज आपको एक बात याद रखनी है, हर सवाल का जवाब उसी दिन मिलना जरूरी नहीं है। कुछ जवाब समय खुद देता है। सुबह का समय थोड़ा व्यस्त रह सकता है, कोई फोन, संदेश या जरूरी बातचीत आपके सामान्य कार्यक्रम को बदल सकती है। घर के किसी सदस्य को आपकी जरूरत पड़ सकती है। यदि परिवार में किसी व्यक्ति के साथ पिछले कुछ दिनों से मनमुटाव चल रहा है, तो आज उसे बातचीत से कम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी है, बातचीत करते समय पुराने मुद्दे खोलकर मत बैठिएगा, क्योंकि आज आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन आपकी भाषा गलत हुई तो सही बात भी गलत समझी जा सकती है। इसलिए बोलने से पहले 2 सेकंड रुकिए, फिर बोलिए। एक छोटी सी शायरी, आपके लिए रिश्तों को जीतना हो तो शब्द संभाल लेना, दिल को छूना हो तो अंदाज संभाल लेना। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी में भी अपना राज संभाल लेना। राधे राधे। नौकरी और कार्य क्षेत्र। अब बात करते हैं आपके करियर की। आज कार्य क्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी कम्युनिकेशन स्किल रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने अपने विचार रखने का अवसर मिल सकता है। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आपको लगे कि आपकी मेहनत को वह पहचान नहीं मिल रही जिसकी आपको उम्मीद थी, लेकिन आज कोई छोटी सी तारीफ, कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया या किसी जिम्मेदारी का मिलना आपको अंदर से मजबूत कर सकता है। कुछ लोगों को कार्यस्थल पर नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कुछ लोगों को टीम बदलने की संभावना दिखाई दे सकती है, कुछ लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज अचानक इस्तीफा देने या बिना पूरी जानकारी के नई जगह जाने से बचें। किसी नए अवसर की जानकारी मिले तो पहले उसके बारे में पूरी जांच करें। सिर्फ इसलिए निर्णय न लें कि सामने वाला बहुत बड़ी बात कर रहा है। आजकल आकर्षक प्रस्तावों के पीछे कई बार अधूरी जानकारी छिपी होती है, इसलिए कागज पढ़िए, शर्तें समझिए, फिर निर्णय लीजिए। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी चयन प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। आपको अपने पुराने प्रयासों का महत्व समझ आएगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे, उन्हें आज एक नई योजना बनानी चाहिए। पूरे दिन किताब खोलकर बैठना ही सफलता नहीं है, जरूरी है कि आप सही विषय पर सही समय लगाएं। आज एक छोटा लक्ष्य बनाइए, उसे पूरा कीजिए, फिर दूसरा लक्ष्य बनाइए। धीरे धीरे आपकी गति वापस आने लगेगी। व्यापार और बिजनेस। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज का दिन संपर्कों के लिहाज से अच्छा हो सकता है। 23 अगस्त के राशिफल संकेतों में भी मिथुन राशि के लिए साझेदारी और नए संपर्कों से अवसर मिलने की बात सामने आती है। यदि आपका व्यापार किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग से चलता है, तो आज उससे महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। कोई नया ग्राहक संपर्क कर सकता है, पुराना ग्राहक दोबारा लौट सकता है, किसी रुके हुए भुगतान को लेकर चर्चा आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी है। व्यापार में भरोसा रखिए, लेकिन हिसाब भी रखिए। दोस्ती अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह। किसी व्यक्ति के साथ केवल पुराने संबंधों के आधार पर बड़ी रकम का लेन देन न करें। यदि साझेदारी का प्रस्ताव सामने आता है तो तुरंत हां या ना मत कहिए। पहले यह देखिए, कौन कितना निवेश करेगा, काम की जिम्मेदारी किसकी होगी, लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, नुकसान होने पर जिम्मेदारी कौन लेगा, और सबसे जरूरी, सब कुछ लिखित में है या नहीं। यही सावधानी भविष्य की बड़ी परेशानी से बचा सकती है। मिथुन राशि के जो लोग ऑनलाइन काम, मीडिया, मार्केटिंग, डिजाइन, लेखन, शिक्षा, सलाह, बिक्री या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उनके लिए आज नए विचार महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जिसे अभी छोटा समझकर छोड़ देना ठीक नहीं होगा। उसे लिखकर रखिए, उस पर काम कीजिए, क्योंकि कई बार बड़ी सफलता किसी बहुत बड़े विचार से नहीं, बल्कि छोटे विचार को लगातार काम में बदलने से आती है। धन और आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं धन की। आर्थिक स्थिति में आज पूरी तरह नकारात्मकता नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को अतिरिक्त कमाई का रास्ता दिखाई दे सकता है। लेकिन साथ ही खर्चों की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है।
आपके सामने कोई ऐसा खर्च आ सकता है जिसे आप टाल सकते हैं, फिर भी मन करेगा कि अभी कर ही लिया जाए। यहीं पर आपको खुद को रोकना है। आज पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है कि पैसा संभाला जाए। अगर पिछले दिनों आपने किसी को उधार दिया है और उसका भुगतान अभी तक नहीं मिला है, तो आज विनम्रता से बात की जा सकती है, लेकिन गुस्से में बात मत कीजिएगा। किसी को पैसा वापस मांगना गलत नहीं है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। जो लोग लोन, ईएमआई, टैक्स, बैंकिंग या दस्तावेज से जुड़े काम कर रहे हैं, वे कागजों को ध्यान से जांचें। किसी भी डिजिटल भुगतान से पहले नाम और अकाउंट नंबर की पुष्टि करें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें। ओटीपी किसी से साझा न करें। आज आर्थिक मामलों में सबसे बड़ा मंत्र है, जल्दी नहीं, जांच जरूरी है। परिवार का वातावरण। अब बात करते हैं परिवार की। आज परिवार में आपकी भूमिका किसी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो दो लोगों के बीच संतुलन बनाए। घर में किसी सदस्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है। कोई व्यक्ति अपने मन की बात आपसे साझा कर सकता है। ध्यान रखिए, हर समस्या का समाधान देना जरूरी नहीं। कभी कभी सामने वाले को सिर्फ यह चाहिए होता है कि कोई उसकी बात ध्यान से सुन ले। आज घर के किसी बुजुर्ग की सलाह को हल्के में न ले। उनके अनुभव में ऐसी बात छिपी हो सकती है जो आपको आगे चलकर बहुत काम आए। माता पिता से जुड़ी कोई पुरानी चिंता कम हो सकती है। किसी बच्चे की पढ़ाई या भविष्य को लेकर चर्चा चल रही है, तो आज उसे डांटने की जगह समझाने की कोशिश करें। संतान पक्ष से आज संतोष की खबर मिल सकती है। आज बच्चे के साथ कुछ समय बैठना आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। प्रेम जीवन। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे होंगे। मिथुन राशि वालों, आज आपका प्रेम जीवन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज आपका साथी आपसे अधिक स्पष्टता की उम्मीद कर सकता है। हो सकता है कि पिछले दिनों आपने कुछ बातें अपने मन में दबाकर रखी हों। आज उन्हें शांत तरीके से सामने रखा जा सकता है, लेकिन आरोप लगाने की भाषा से बचिए। यह मत कहिए, तुम हमेशा ऐसा करते हो। इसके बजाय कहिए, मुझे इस बात से ऐसा महसूस हुआ। यह छोटा सा बदलाव रिश्ते को बहुत बड़ी बहस से बचा सकता है। आज आपके